नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि में 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून के माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियोस में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल प्राप्त हो रहा है। जून में स्थिति ये बन रही है कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त हो ही रहा है, अपने परम शत्रु शनिदेव का भी बल प्राप्त हो रहा है। और ये जो गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो बात करेंगे सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है तो ऐसे में प्रबल राजकारक योग स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में
उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर की ही राशि है और सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में लाभ के भाव में हो रहा है, एकादश भाव में। यहाँ पर सूर्य आपके लग्न के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब आप पहले ये समझें कि ये गोचर इतना महत्वपूर्ण और इतना विशिष्ट क्यों है। देखिए, शनि सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम में शनि दिग्बली भी होते हैं और आपकी कुंडली में यहाँ पर शश राजयोग भी बना रहे हैं। आप शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5।
तो शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। तो शनि और सूर्य दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। जब शनि और सूर्य एक्टिवेट होंगे तो आपको लग्न के भाव के, एकादश भाव के, सप्तम भाव के और छठे भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। दूसरी बात, कुंडली में 11वां भाव जो होता है वो होता है लाभ का भाव। और सूर्य से आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु, यानी लाभ के स्थान पर हैं। तो गुरु से सूर्य को लाभ मिलेगा। अब गुरु तो भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य के कारक भी होते हैं, तो इस समय आपको भाग्य का फुल सपोर्ट गुरु के प्रभाव से मिलेगा। इसके अलावा गुरु हैं धन के कारक, गुरु हैं ज्ञान के कारक, गुरु हैं संतान के कारक, गुरु हैं विवाह के कारक, गुरु हैं मान सम्मान के कारक। तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको गुरु के प्रभाव से मिलेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगल सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो यहाँ पर मंगल का बल सूर्य को प्राप्त होगा। तो इस तरह से 15 जून से 17 जुलाई का जो ये गोचर काल है ये अत्यंत विशिष्ट होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य को गुरु, मंगल और शनि तीनों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। सूर्य लाभ के भाव में हैं और लाभ के भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी लाभ भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। लग्न के स्वामी हैं। लग्न का अर्थ क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, लग्न भाव आप स्वयं हैं। तो इस समय आपको सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है। पंचम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है और संतान का कारक है, भाग्य का कारक है। तो इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की आप प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति को लेकर किसी तरह की कोई बाधा थी, कोई अड़चन थी, कोई परेशानी आ रही थी, वो भी इस समय दूर होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों को शिक्षा से लाभ प्राप्त होगा। तो शिक्षा से लाभ कई तरह का होता है। एक तो सीधी सी बात, आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शनि हैं और शनि इस समय एक्टिवेट हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। एक तो शिक्षा का ये लाभ मिला कि आपको एक नौकरी मिल सकती है। दूसरा क्या लाभ है? मनुष्य जीवन भर हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, इसके स्वामी हैं, तो इस समय आप जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आपके मन में स्वतः कुछ न कुछ सीखने की इच्छा प्राप्त होगी और इसमें आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ अपने गुरु या अपने पिता का या अपने बॉस का या अपने सीनियर्स का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सूर्य राजा हैं और लाभ के भाव में हैं, तो आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, इसमें कहना नहीं है। आय के स्रोत अगर आपके बंद थे, व्यापार व्यवसाय में मंदी थी, या हो सकता है कोई नौकरी थी वो आपकी छूट गई थी, धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अब सूर्य आपके नए नए स्रोत बनाएंगे आय के लिए। आपकी इनकम बढ़ेगी, एक से एक अधिक साधनों से आपको आय होगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। समाज
के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संपर्क सूत्र मजबूत होंगे। सूर्य आपके सोशल नेटवर्क का विस्तार करेंगे। सूर्य सरकार के कारक होते हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है। 12वें भाव में मंगल का गोचर है और मंगल का सपोर्ट सूर्य को मिल रहा है, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। 12वां भाव विदेश का है, तो विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में आप परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस गोचर काल में लाभ होगा। सूर्य की दृष्टि पंचम पर है और पंचम भाव गेम्स और स्पोर्ट्स को शो करता है, तो आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी लाभ होगा। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। 11वें भाव में सूर्य सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ धन भी प्रदान करेंगे। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम भाव मंत्रिमंडल को शो करता है। सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तो राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, एक ऐसा पद दिला सकते हैं जिसमें आप जनता की सेवा करें, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो इस समय आपके पिता को भी लाभ मिलेगा, उन्हें भी धन का लाभ मिल सकता है या उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण गोचर बुध का होने जा रहा है। 24 जून से और 8 जुलाई के बीच बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर से हैं, फाइनेंस सेक्टर से हैं, एजुकेशन सेक्टर से हैं, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट या शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है और लाभ के भाव में बन रहा है। शिक्षा के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। सूर्य आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को शो करते हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल के बल से बड़ा मोर्चा इस समय फतेह करेंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और सूर्य और बुध की युति बनने से आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे और समाज के धनवान और विशिष्ट व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही मजबूत होंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो छात्रों के बुद्धि बल में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, लिखने की, बोलने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। और सूर्य बुध का ये जो बुधादित्य राजयोग है, उन सभी क्षेत्रों से जहाँ पर बुद्धि का, साहस का, आत्मबल का प्रयोग होता है, वहाँ से धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। पंचम भाव मनोरंजन का होता है, आप कहीं टूर एंड ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल्स है, एंकरिंग का कार्य है, टूरिस्ट प्लेसेस या फन पार्क हैं, या टूर एंड ट्रैवल से जो लोग जुड़े हैं, उन सभी जातकों के लिए सूर्य और बुध का ये गोचर अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। बुध की भी दृष्टि पड़ेगी जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, मल्टीमीडिया से जुड़े हैं, उन सभी को इस गोचर का लाभ मिलेगा।
पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव को सूर्य जागृत करेंगे और आपको अपने प्रारब्ध का फल मिलेगा। और भाग्य के भाव में गुरु हैं तो इस समय आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। लग्न के भाव स्वामी हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य एकादश भाव पर हैं तो इस समय आपका पूरा कंसंट्रेशन 11वें भाव पर रहेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित किस तरह से किया जाए इसके बारे में आप सोचेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, आपके सपनों को दर्शाता है। तो आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। लग्न के स्वामी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन प्राप्ति और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास आपका बढ़ा होगा। और जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे 24 जून को, तो बुध लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय धन का निवेश और ख़ास करके शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय बहुत उपयुक्त है। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट की राय लें तभी निवेश करें। फिर भी जब ग्रह स्थितियां आपके सपोर्ट में होती हैं तो आप जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। बुध आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे। कोई पारिवारिक कलह था वो दूर होगी। वाणी के कारक बुध होते हैं और वाणी के भाव के स्वामी भी हैं। तो वाणी और बुद्धि के प्रयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक होते हैं तो व्यापार के क्षेत्र से भी आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के सूर्य का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। इस गोचर काल का पूरा लाभ लें आप, इसलिए आप सूर्य का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए।
यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।